हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी देखो, ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो सब हम डीप में इस टॉपिक में देखने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या। अगर नहीं किया है तो फिर अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम जो नए वीडियो बनाने वाले हैं वो सभी आपके पास तुरंत पहुँच सके। और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दो, ताकि आपको हमारा वीडियोस का अपडेट मिल सके। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। वाई डू वी रेस्पायर। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन माइंड दैट हम सांस लेते ही क्यों है। चलो तो फिर देखते हैं क्यों लेते हैं हम सांस। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड द सेल। अभी देखो, हमारे शरीर में एक सेल नाम का एक थिंग प्रेजेंट रहता है। वो क्या होता है सेल। अभी देखो, इससे पहले भी हमने देखा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो होता है वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गन्स होता है हमारे शरीर का। देन these cells have different functions to perform in these organisms such as digestion, respiration, transportation and excretion। ये सभी फंक्शन हमारे बॉडी में सेल्स ही करता है। देन द सेल्स कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली इफ दे गेट द एनर्जी। अगर सेल को एनर्जी मिलती है तभी तो ये सब फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, या फिर वो नहीं कर सकता। हेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड विच गिव्स देम द रिक्वायर्ड एनर्जी। अभी इसके लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और फर्स्ट थिंग इज दैट फूड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। देन द एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी गेट्स रिलीज्ड व्हेन द ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर और ब्रीथ। अभी ये एनर्जी होते हैं वो हमें फूड से मिलते हैं। और वो कैसे मिलते हैं, जब हम रेस्पायर करते हैं तब मिलते हैं, इसलिए हम रेस्पायर करते हैं। हाउ फूड हेल्प्स अस इन गेनिंग एनर्जी। अभी देखो, ये जो फूड होता है वो हमें और हमारी बॉडी को एनर्जी गेन करने में कैसे हेल्प करता है। एज वी ब्रीथ, जैसे ही हम सांस लेते हैं, वी टेक इन द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इन इट एंड ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम सांस लेते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाता है, और जैसे हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। दिस ऑक्सीजन हेल्प्स ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल्स, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड वी गेट एनर्जी। क्या क्या होता है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन चला जाता है तो फिर वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो फूड प्रेजेंट रहता है उसको ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस में उसको हेल्प करता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। देन व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस in which the food that we eat is broken down inside the cells, which results in the release of energy. All the living cells और organisms undergo cellular respirations। अभी देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन चला जाता है, और जो फूड होता है वो ब्रोकन डाउन होता है वो सेल्स में, और उससे एनर्जी रिलीज होती है। और ये सभी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी देखो, सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। हमारे शरीर में सेल्स में भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या करता है, उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स इन रिएक्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हो जाता है, विच इज प्रेजेंट इन द फूड एंड रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने के बाद हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर आती है। देन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो वो कैसे होती है। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू एनर्जी रिलीज और रिलीज एनर्जी एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स राइज टू 6CO2 प्लस 6 times H2O। This is the process of cellular respiration. There are two types of respiration. First one is aerobic respiration and another one is
anaerobic respiration. Aerobic respiration, this kind of respiration takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration, this type of reaction or respiration happens in the cells in the absence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है रिएक्शन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन it results in low amount of energy, and vice versa. In aerobic respiration, or high amount of energy is produced. Then after that, human beings and many other animals undergo aerobic respiration. Then yeast and sometimes human beings undergo anaerobic respiration. Carbon dioxide and water are also produced in the process of aerobic respiration, and in animal muscle cells release lactic acid and yeast, which is also produced alcohol in the process of anaerobic respiration. See, this is one reaction which shows us that aerobic respiration in animals, glucose plus oxygen gives rise to carbon dioxide plus water. C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6 times H2O. Then after that, anaerobic respiration in yeast, glucose gives us that ethanol and plus carbon dioxide. C6H12O6 gives rise to C2H5OH plus 2 times CO2. एनारोब्स. अभी एनारोब्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट कैन एग्जिस्ट इन द अब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एज एनारोब्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एयर के एब्सेंस में भी प्रेजेंस रहते हैं या फिर प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनारोब्स बोलते हैं. दे अंडरगो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हेंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन. उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो अनएरोबिकली अपना खुद का एनर्जी लेते हैं. देन फॉर एग्जाम्पल ईस्ट. एक एग्जाम्पल है ईस्ट जिसका नाम है सैकरोमाइसिस सेरेविसी. दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल. एज अ बाई प्रोडक्ट दे रिलीज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या करते हैं? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर. इसलिए तो उनका उपयोग वाइन और बियर प्रोडक्शन में किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को हम अल्कोहल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं. देन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. अभी देखो ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है और वो कब होता है. समटाइम्स मसल ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन. अभी कुछ टाइम ह्यूमन बींग्स में भी या फिर ह्यूमन बींग्स में भी रेस्पिरेशन होता है अनएरोबिकली. तो क्यों होता है, कैसे होता है? दिस जनरली हैपन्स व्हेन वी अंडरगो हेवी एक्सरसाइज सच एज रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. जब हम थकावट होने वाले काम कुछ करते हैं लाइफ में, तब ये होने लगता है या फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. इन सच सिचुएशंस द मसल रिक्वायर मोर एनर्जी एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इनफ. अभी इस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में मसल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है और ऑक्सीजन का सप्लाई भी तो कम होता है ना, क्योंकि हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं. इसलिए हेंस अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स. और हमारी बॉडी में क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू होना स्टार्ट होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ मसल्स आल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. और देखो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करने लगती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगती है अलॉन्ग विद एनर्जी. दिस लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट्स इन द मसल्स एंड कॉजेस क्रैम्प्स. वो हमारे शरीर में जमा होने लगता है. कौन? लैक्टिक एसिड. और हमें क्रैम्प आना शुरू होता है. दैट इज वाई वी ऑफन फील क्रैम्प्स while we do heavy exercise. और जब भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमारे शरीर में क्रैम्प आ जाता है. इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स वी कैन गेट अ हॉट वाटर बाथ और मसाज आवर मसल्स. देन दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल्स. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाता है और लैक्टिक एसिड के क्रैम्प से राहत मिलती है या फिर जमा होने से राहत मिलती है. एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन रीचेज द सेल्स इजीली विच ब्रेक्स ऑन द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स तक पहुंचता है वो इजीली ब्रेक करता है लैक्टिक एसिड को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.
देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, ग्लूकोज गिव्स राइज टू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स रिलीजेस लैक्टिक एसिड। देन आफ्टर दैट ब्रीथिंग। क्या होता है ब्रीथिंग? Breathing can be defined as a process in which organisms, with the help of their respiratory organs, take in the oxygen-rich air present in the surroundings and release out air that contains high amount of carbon dioxide in it. Breathing occurs continuously in the organisms. Breathing क्या होता है? Inhale or exhale. It continuously known as a, or it is grouped together to form a breathing process. Then inhalation is the process of taking the air that contains oxygen inside the body. इनहेलेशन क्या प्रोसेस होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को शरीर में लेते हैं, इसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, सांस अंदर लेना। एक्सहेलेशन मीन्स व्हाट? सांस बाहर छोड़ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। ये एक साथ नहीं होता है, ये अल्टरनेटिव होता है। ब्रीथ इन या फिर ब्रीथ आउट, या फिर ब्रीथ आउट और आफ्टर दैट ब्रीथ इन। ब्रीथिंग रेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथेस इन अ मिनट। ब्रीथिंग रेट कैसे कहा जाता है कि एक पर्सन अगर एक मिनट में कितना ब्रीथ करता है या फिर सांस लेता है, उसकी वजह से हम ब्रीथिंग रेट फाइंड कर सकते हैं। देन अ ब्रीथ कैन बी डिफाइंड एज एन इनहेलेशन फॉलोड बाय एन एक्सहेलेशन। ब्रीथ इज जनरली डिफाइंड एज अ inhalation followed by an exhalation. The breathing rate is not always constant in human beings. वो constant नहीं रहता। We generally breathe faster when our body needs more energy. जब हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हम ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल एक्सरसाइजिंग, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ऐसा होता है। This is so because the body needs more energy or more oxygen that can break down the food and produce more energy. An average adult human being breathes 15 to 18 times in a minute. कितनी बार वो ब्रीथ करता है? 15 to 18 times. While exercising, the rate of this can change up to the 25 times a minute. एक मिनट में 25 टाइम्स कब होता है? लेकिन ऐसा ही एक्सरसाइज के टाइम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉय दिखाया गया है, वो ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन भी दिया गया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन उसके साथ ही बाकी के प्रोसेस भी उसमें होते हैं। मतलब ग्लूकोज भी उसमें इन्वॉल्व होता है और बाहर निकलते समय वाटर वेपर भी उससे निकलते हैं। वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और रनिंग? एक नया क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया कि हमें भूख क्यों लगती है आफ्टर विगरस एक्सरसाइजिंग या फिर वॉकिंग और रनिंग। व्हेन वी डू अ फिजिकल एक्टिविटी द फूड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हमारे बॉडी में जो फूड प्रेजेंट रहता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस ऑल द फूड गेट्स कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग द एनर्जी, और सारा फूड एनर्जी तैयार करने में ही चला जाता है। वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री, इसलिए हमें भूख लगती है। हेंस इन ऑर्डर टू गेन मोर एनर्जी वी नीड टू ईट मोर फूड, और हमें फूड की ज़्यादा ज़रूरत लगती है क्योंकि हमें बॉडी में एनर्जी की कमी होती है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर देखो बताया गया है मैकेनिज्म या फिर पार्ट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। नेजल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रकिया, देन आफ्टर दैट लंग्स, रिब केज एंड डायफ्रागम। वी टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, हम नॉस्ट्रिल्स की वजह से या फिर नाक की वजह से क्या करते हैं, हम एयर अंदर लेते हैं। विच ट्रेवल्स टू द नेजल कैविटी, वो नेजल कैविटी से अंदर चले जाते हैं। देन इट मूव्स थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेस द लंग, वो विंड पाइप से चले जाते हैं और लंग तक पहुंच जाते हैं। देन द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, लंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। विच इज सराउंडेड बाय द रिब्स, और उसके साइड में क्या होता है? रिब्स का केज होता है। ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी लेज द मसल शीट कॉल्ड डायफ्रागम, उसके स्लाइटली नीचे ही डायफ्रागम प्रेजेंट रहता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्रागम टेक्स प्लेस, रिब्स का और डायफ्रागम का भी मूवमेंट ब्रीदिंग के टाइम हमारे होता है। दिस इज सो बिकॉज द लंग्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग,
इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं ब्रीदिंग के टाइम में। एज वी टेक इन द एयर इट फिल्स अप द लंग्स। जब भी हम एयर अंदर लेते हैं हमारे लंग्स में एयर फिलअप हो जाता है। दिस मूव्स द डायफ्रागम डाउनवर्ड्स, और वो क्या करता है, डायफ्रागम को थोड़ा नीचे सरकाता है, एंड द रिब्स आउटवर्ड्स, और रिब्स को बाहर भेज देता है ताकि वहाँ पर जगह बने एयर के लिए। देन द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर फ्रॉम द बॉडी विच ब्रिंग्स बैक द डायफ्रागम। अभी देखो, जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं क्या होता है, जो डायफ्रागम होता है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, एंड द रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑल्सो रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। व्हाई डू वी स्नीज, हमें छींके क्यों आते हैं? एज वी इनहेल द एयर प्रेजेंट अराउंड द सराउंडिंग्स समटाइम्स वेरियस अनवांटेड एलिमेंट्स सच एज स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट। मतलब क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं हमारे सांस में जो हवा चली जाती है वो उसमें कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं सच एज स्मोक या फिर डस्ट भी हो सकता है वो। हाउएवर दे गेट स्टक इन द हेयर इन आवर नॉस्ट्रिल्स, वो कहाँ पर स्टक हो जाते हैं, नॉस्ट्रिल्स में। बट समटाइम्स और सम ऑफ देम कैन गेट थ्रू द नेजल कैविटी, पर कुछ जो होते हैं वो नाक से अंदर चले जाते हैं। दे दस कॉज इरिटेशन इन द नेजल कैविटी विच मेक्स अस स्नीज, और वो जैसे हमारे नाक में चले जाते हैं हमें खांसी आना या फिर छींके आना शुरू हो जाता है। दिस हेल्प्स इन गेटिंग रीड ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल्स आउट ऑफ द नेजल कैविटी। वो क्या होता है, हमारी बॉडी वो नेजल कैविटी से वो पार्टिकल्स को बाहर फेंकने का प्रयास करती है, इसलिए हमें छींके आना शुरू होता है। ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स, अभी अदर ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग कैसे होता है? मेनी एनिमल्स हैव जस्ट कैविटीज इन देयर बॉडीज जस्ट लाइक ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल लायंस, एलिफेंट्स, गोट्स, काउज, स्नेक्स एंड बर्ड्स। ब्रीथिंग इन कॉकरोच, अभी देखो कॉकरोच में ब्रीथिंग कैसे होता है, लेकिन मेनी इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस हैव स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरेकल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडीज। देखो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, एक नीचे यहाँ पर कॉकरोच दिया गया है और उसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो उसका रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसको हम स्पिरेकल्स बोलते हैं। ऑल्सो दे हैव एन एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्रकिया, उसमें ट्रकिया भी प्रेजेंट रहता है या फिर ट्रकियल ट्यूब्स बोलते हैं। दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दिस इंसेक्ट, और वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को हेल्प करता है। द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पिरेकल्स, एयर जो होता है वो बॉडी से स्पिरेकल्स में जाता है, एंड डिफ्यूजेस इन द सेल्स वाया द ट्रकिया, और क्या हो जाता है, ट्रकिया की वजह से वो डिफ्यूज हो जाता है पूरे बॉडी में। सिमिलरली द एयर फ्रॉम द सेल्स एंटर द ट्रकिया, जो एयर होता है वो ट्रकिया की मदद से उसकी बॉडी में चला जाता है, एंड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पिरेकल्स, और स्पिरेकल की हेल्प से वो बाहर आ जाता है। ब्रीथिंग इन अर्थवर्म, अर्थवर्म हैव अ सॉफ्ट स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म आपने देखा होगा वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिम होता है, और उसकी स्किन भी मॉइस्ट होती है। Hence the gases can easily pass in and out of the earthworm through its skin। क्या होता है, स्किन की वजह से क्या होता है, इजीली उसके शरीर में गैसेज जो होते हैं वो उसके शरीर में इजीली पास इन होते हैं और पास आउट भी होते हैं। सिमिलरली फ्रॉग्स आल्सो हैव अ स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन दैट टू कैन हेल्प इन ब्रीथिंग। फ्रॉग में भी वैसे ही होता है, उसकी जो स्लिपरी स्किन होते हैं और मॉइस्ट स्किन होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्रीदिंग इन कर पाते हैं। हाउएवर फ्रॉग्स कंटेन लंग्स टू, और फ्रॉग्स में लंग्स भी होते हैं। ब्रीदिंग अंडर वाटर, एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर गिल स्लिट्स बोलते हैं उसको। दे आर अ कोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दिस एनिमल्स। वो क्या होता है, कोम की तरह स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है वो, एनिमल्स की स्किन पे होता है। देन गिल्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनिमल्स एंड द वाटर इजीली, और गिल्स की वजह से क्या हो जाता है कि गैसियस एक्सचेंज फास्टली हो जाता है उन ऑर्गेनिजम्स में। देन सम एनिमल्स कॉल्ड द एम्फीबियंस कैन ब्रीथ ऑन द लैंड बाय लंग्स एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन अंडर वाटर। अभी कुछ एनिमल्स होते हैं या फिर एम्फीबियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़मीन पर जब रहते हैं वो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, एंड अगर वो
पानी में चले जाते हैं तो फिर उसके स्किन से वो रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स एंड टोड्स। वी नो दैट प्लांट also respire. They take in the carbon dioxide present in the atmosphere and use it in this process of photosynthesis to produce food. As a result of photosynthesis in plants, they release out oxygen in the environment. क्या होता है प्लांट में? प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद इसमें से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। All the parts of the plants can independently respire. That is, they can take in the carbon dioxide and release oxygen on their own. क्या होता है सभी ऑर्गेनिजम्स में या फिर प्लांट में भी ऐसा ही होता है। क्या करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन हमारे शरीर में उल्टा होता है, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। The leaves of the plants have stomata present upon them. क्या होता है? हर एक लीव्स में स्टोमेटा ऊपर प्रेजेंट रहता है, which are the small pore-like structure. वो कैसे होते हैं? स्मॉल और pore-like structure होते हैं। That allows the gaseous exchange in the leaves. और उसकी वजह से क्या होता है कि gaseous exchange फास्टली हो जाता है। The woody stems of the plants also respire. जो woody stems होते हैं वो भी respiration करते हैं। This is because of the presence of special tissues called as a lenticels. जो woody stem होते हैं वो lenticels की वजह से respiration करते हैं। एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, वो सभी स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर वुडी स्टेम्स में सभी जगह प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। उनमें क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दे एग्जिस्ट एज डेड सेल्स ऑन वुडी प्लांट्स। वो डेड सेल की तरह काम करते हैं एंड रूट्स एंड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन वो क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं उसमें से। द बार्क ऑफ द ट्रीज अल्दो इज इम्परमेबल टू गैसेस। अभी बार्क जो है वो इम्परमेबल है। Hence, these tissues serve an important purpose of respiration in the stems. और इसमें respiration के लिए सिर्फ एक ही organs help करता है जिसका नाम होता है lenticels. As the name suggests, lenticels have a lens-like shape. उसका shape lens-like होता है। Lenticels in plants. देखो यहाँ पर दिए गए हैं lenticels. यहाँ पर white कलर के जो pores दिख रहे हैं वो lenticels है। The roots of the plants have hair-like structures on them. Hence, they can absorb the air present in the soil. Why plants can die if over water? Plants die क्यों हो जाते हैं या फिर मर क्यों जाते हैं जब हम उसको ओवर वाटर देते हैं, मतलब ज़्यादा वो पानी देते हैं तो? We know that the roots get oxygen from the soil. हमें पता है कि रूट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। We also understand that the air in the soil is present between the soil part. हमें ये भी पता है कि जो हवा प्रेजेंट रहती है सॉइल में वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में रहते हैं। अलॉन्ग विद द एयर सॉइल आल्सो कंटेन्स सम वाटर और मॉइस्चर। और उसमें हवा के साथ वाटर भी रहता है और मॉइस्चर भी रहता है। इफ़ वी ओवर वाटर द प्लांट्स द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स गेट क्लॉग। क्या हो जाता है कि हम उसको अगर पानी ज़्यादा देते हैं तो फिर जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं या फिर पैक हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द रूट्स विल नॉट बी एबल टू गेट इनफ एयर। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें एयर सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिलती या फिर प्लांट को नहीं मिलती एंड द प्लांट कैन डाई। और प्लांट वो मर जाता है या फिर वो पेड़ मर जाता है। चलो तो फिर बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।